का है, निमित रावत जी पूछते हैं, उनको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो अंबाला मैम ये बताइए 4 स्टॉक्स 2 से 3 महीने के लिए। ओके, स्विगी एंड मेरी लिस्ट में खजाने में से ढूंढ के आती हूँ। स्विगी इज डेफिनेटली, आप प्राज इंडस्ट्रीज में भी आपका अच्छा खासा मूवमेंट आगे और बन सकता है। वन इफ यू वांट टू इंक्लूड फॉर कुड बी एमसीएक्स, गो फॉर इट, इट्स अ गुड काउंटर, यस इट्स अ गुड काउंटर। सी, जब आप कुछ दिनों की बात करते हैं ना, तो हो सकता है 3 महीने बाद मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन आपका पैसा सिक्योरिटी भी रहना चाहिए, तो ये वो कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वन इज प्राज, वन इज स्विगी, वन इज दिस एमसीएक्स। एक काउंटर और इसमें अगर आपको इंक्लूड करना है, सो गो फॉर टीएमसीवी, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। मतलब बहुत जगह है। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ प्राइस वाइज तो बात शायद मैं आपको लिमिटेड ही करूं, क्योंकि हो सकता है कि 520 या 530, लेकिन जस्ट लुक एट द कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिफिकेशन। हमारे पास में पर्सनल पैसेंजर व्हीकल को लेकर के तो ईवी इस ब्रांड का उस ब्रांड का आ गया है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स में भी तो चाहिए ना, वहां तो ज्यादा डीजल यूज होता है, राइट? तो जो नीड है, जो कंजप्शन है, मेरे हिसाब से आने वाले समय में जो बड़ा मूव आएगा, वो जो कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी जो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना पाएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या हाइड्रोजन हो, लेकिन जो वो कंपनी बना पाएंगी, वहां बड़ी मूवमेंट बन सकती है। तो इस इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स है, ज्यादा है भी नहीं, पैसेंजर में भले ही आपको थोड़े ज्यादा मिल जाए, कमर्शियल में और नंबर छोटा हो जाता है। सो अशोक ले, फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, इनमें से जो पसंद हो ले लीजिए, तीनों अच्छे चल सकते हैं। कोई 20% चलेगा तो कोई कोई 15%, लेकिन चलेंगे। चलिए, प्रशांत कुमार झा जी का सवाल है, वो पूछते हैं, अंबाला मैम से पूछिएगा, आदित्य इंफोटेक पे स्टॉप लॉस टारगेट 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है? सीपी प्लस, ऊपर वाला सब देखता है। एंड आई रिमेम्बर जो मैंने कुछ पहले शोज आपके साथ किए थे, तो ये स्टॉक डिस्कशन में आया था, 1500 कुछ, तो मतलब 1200 1500 के रेंज पे था, एंड यही वर्ड मैंने यूज किया था, आप मुस्कुरा गई थी उस समय पर। तो और स्टेटमेंट भी मेरे साथ में इस पर बात की कि अगर आपको लगता है कि सर्वेलेंस इंडिया में इनफ है और लोगों के मन में गवर्नमेंट का डर है, तो आप मत खरीदो, लेकिन मुझे नहीं लगता। आज अगर मुझे मेरे घर में, मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा काम करना पड़े, तो मैं पहले सर्वेलेंस खुद अपना यूज करती हूँ, राइट? या फिर सो इट्स ऑल अबाउट, आप नॉर्वे में चले जाओ, इनकी जरूरत ही नहीं है, राइट? आप बाकी कंट्रीज में जाओ, वहां पर तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इंडिविजुअली अपनी चीजों को मैनेज करते हैं। किसी को छोटा ऑफिस खरीदता है तो भी अपने एक सीसीटीवी लगा लेता है। मार्केट इज ह्यूज, बढ़ रही है मार्केट। तो आप यहाँ पर अगर स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर सुझा दूंगी। इट शुड बी एट 3150, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग करने दें? कर सकता है, वो तो करना है, हो सके तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं। यस, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो बस करने दो इसको काम, क्योंकि फंडामेंटल देखिए, हर बार ना सिर्फ नंबर ही नहीं समझने होते। जैसे भी नंबर हैं, मार्केट का साइज क्या है, क्या क्या दूसरे प्लेयर्स हैं मार्केट में, इसके अलावा जो मार्केट में दूसरे प्लेयर्स हैं ना, धीरे धीरे आ जरूर रहे हैं, बट पाई साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो बड़ी ग्रोथ हो सकती है। मुझे बहुत मतलब खुशी होती है जब आपके रिकमेंडेशंस अच्छे काम करे, और इट वर्कड आउट, इट कम आउट लाइक अ वेरी गुड वन। अब यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए इसको रखना चाहते हैं, ठीक है, रखिए, बिल्कुल रखिए। यहाँ से आपका कम से कम टारगेट, मैंने जो भी बात बोली थी तब बोला था 1 साल लग सकता है, लगा नहीं, 3500 आ गया। अब यहाँ से 3400 4000 ऊपर गया था एक्चुअली। अब यहाँ से 6000 समथिंग टारगेट है। अगर आप 1 साल प्लस एक से 2 के बीच में अगर आप होल्ड कर ले, तो 6000 का कंपाउंडिंग स्टॉक बन सकता है, यानी कि डबल के आसपास। यस यस। बस इतना से ध्यान रखना कि बीच में छोटे मोटे हर्डल्स आएंगे। क्यों आएंगे वो? इसको बोलते हैं टेक्निकली प्राइस करेक्शन। सेंटिमेंट वाइज कि हमने जब इतना 150 रुपए का 150% का प्रॉफिट आ गया है, तो हो सकता है मेरे मन में आ जाए, नहीं यार बहुत हो गया, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। सो वो सेंटिमेंट कभी कभी ट्रिगर होता है, बट अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, वो फिर भागेगा। तो थोड़ा बहुत नीचे जरूर आ सकता है, लेकिन फिर दौड़ेगा। तो उस हिसाब के लिए, उस चीज के लिए तैयार रहना। डिप्स में हो सके तो ऐड ही करना, बेचिएगा मत। और एमसीएक्स जो है डे हाई पे काज कर रहा है। अंबाला मैम ने जो कहा, और स्टॉक जो है 5% की तेजी के साथ इस समय 3119 के आसपास है। डे हाई इस समय बना हुआ है एमसीएक्स पे। एमसीएक्स कहां तक जा सकता है? मुझे एमसीएक्स देखिए, बीएससी एनएससी को तो भाई आपस में कंपटीशन है। एमसीएक्स को क्या कंपटीशन है मैम? है ही नहीं उसको। एंड इट्स ग्रेजुअली पिकिंग अप। कमोडिटी के बारे में बात हो रही है, एंड वैसे भी जिस चीज के ऊपर सोशल मीडिया पे बात होने लगती है, वो चीज पिकअप करने लगती है। सो ग्रेजुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग शेयरिंग अबाउट कमोडिटी ट्रेड्स एंड सो। तो जितनी जागरूकता बढ़ेगी, उतना ही यहाँ पर इसका मार्केट साइज बढ़ेगा। तो अभी तो ये सिर्फ चुनकू सा है, मैं 10,000 देखती हूँ इसको 3 साल के अंदर। सो इट्स ह्यूज, बड़ी पोटेंशियल है। तो आराम से इन्वेस्टमेंट करो। ये भी 3 टाइम्स आज की पंचलाइन बड़ी अच्छी दे रहे हैं। एक को स्टॉक को डबल होते देखते हैं, दूसरे को 3 टाइम्स होते देखते हैं। तो कंपाउंडिंग पे आज आपका ध्यान ज्यादा है। अभी जैसे उन्होंने 1 हफ्ते के लिए स्टॉक पूछा, तो स्टॉक की बात होती है, वो कंपनी करती क्या है ना?
वो मैटर करता है। तो ये है, अब इसको है ही नहीं, इकलौता माँ बाप भाई बहन बेटी सेक्टर की यही है इंडस्ट्री की। कम्युनिटी एक्सचेंज की बात करोगे तो M6 को अलावा कौन है, कोई नहीं है, Correct. इसलिए चलना है। NCDX था लेकिन it has not been listed, it's not listed at all, and competition थोड़ा Yes. tough हो गया है। कबीर का अगला सवाल है, वो पूछते हैं MRPL बाय कर सकते हैं क्या? बाय कर सकते हो, ओके, यस, 173, go for it, 150 पर भी। So for some of the people maybe 170 वाला स्विंग टारगेट था, मैंने होल्ड की सलाह दी है, लोगों ने बुक नहीं किया होगा। So जितने भी लोग उसको होल्ड कर रहे हैं, दूसरा टारगेट के लिए होल्ड की सलाह दे दी थी, उससे पहले की फर्स्ट टारगेट आता। तो अभी 200 और 225 ये दो टारगेट्स के लिए MRPL इट्स अ बाय, एंड यू कैन मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 155, इतना तो लगेगा। पहले 155 था, 150 था, उसको श्रिंक करके थोड़ा और छोटा किया है। 155 के स्टॉप लॉस के साथ MRPL 173 इट्स अ गुड बाय। ओके, सचिन सोनी का सवाल है, वो पूछते हैं 63 मून्स के बारे में। 63 मून मुझे याद है, हाँ 63 मून मुझे याद है कि 4-5 साल पहले काफी एक अच्छा ट्रेडिंग बेट हुआ करता था, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ और इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन अब एक बार फिर ये सब क्यों? यस, कर सकते हैं। आज हमने इसमें अपने मेंबर्स को भी इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दी है 63 मूव्स पे, और 20 साल में पैशन रिपीट होता है, 5 से 6 साल में स्टॉक का अगर प्रोडक्ट में दम है तो प्रोडक्ट स्टॉक का मतलब फेज चेंज होता है, मेजर फेज। तो ऑलरेडी जैसे आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया उस चीज को, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। 30 बार जब ये ऊपर की तरफ निकले, अब डिपेंड आप कितना लेंगे इसमें से, बट करंटली एट 781 इट इज लाइकली टू सर्च अप टू 900 and 1100। नाउ इट्स डिपेंड हाउ मच यू वांट टू हाउ मच यू वांट टू होल्ड, एंड स्टॉप लॉस विल रिमेन एट 680, इतना तो लगेगा। तो मैं बातों बातों में कुछ चीजें आपको रेफरेंस से इसलिए बोलती हूँ ताकि याद रह जाए आपको चीजें। तो स्टॉक में जब बड़े मेजर जैसे आईटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो आईटी 5 साल में कुछ नहीं दिया, वैसे एक और सेक्टर है, नजर बनाइए उसके ऊपर, कंजप्शन कुछ नहीं किया उसने 5 से 6 साल में। सो आईटी चलना शुरू हुआ है, कंजप्शन अभी धीरे धीरे आ रहा है पिकअप पे, तो उसके ऊपर ध्यान बनाइए। दूसरी बार जैसे अभी हम लोग अब रेलवे स्टॉक्स की तुझे हम बात करें, समय कम है आई नो, बट दिस इज द टाइम शुड बी फोकस, लिमिटेड रखो लेकिन फोकस रहो रेलवे के स्टॉक्स पर। 4 महीने पहले और लगातार में बात बोल रही थी शुगर स्टॉक्स पे पैसा बनेगा इस बार, 2 महीने लगातार रिकमेंडेशन दी, चल रहे ना अच्छे। अभी रेलवे की बारी है, डिफेंस के स्टॉक पर यही बात की थी, चले ना अच्छे। दिस इज द टाइम वेयर यू शुड बी फोकस लिटिल मोर फोकस्ड ऑन रेलवे स्टॉक्स, ध्यान दो उन पर। करेक्ट। गगन खेमानी का सवाल है, अपोलो पाइप्स एट 535 एंड एडलवाइज एट 121, दोनों में क्या करना है? अपोलो पाइप्स एक ले लेते हैं, दूसरा प्लीज आप मुझे एक बार और बताइएगा इन स्टैक कितने पर लिया इन्होंने? अपोलो पाइप्स एट 535 होल्ड करिए 650 के लिए, एंड इफ यू वांट आपकी बैंक के हिसाब से आपके पास बहुत क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 560 का स्टॉप लॉस आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं 650 के लिए, एंड एनीवेज यू विल बी इन प्रॉफिट, तो अभी तो आप होल्ड करिए। अपोलो पाइप्स हमने भी मेंबर्स को रिकमेंडेशन दी है, और पुरानी रिकमेंडेशन है तो, लेकिन है तो 1 महीने के अंदर है तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे मेंबर्स के पास ये है, अभी भी लॉन्ग टर्म टेबल पर है अभी उनके। ओके, दूसरा स्टॉक है एडलवाइज 121 में खरीदा है। ये ना बाहर की कंपनीज के साथ में टाई अप करके टंग ट्विस्टर का काम कर देते हैं। मुझे नहीं मिल रहा? हाँ मिल गया, ठीक है। इनकी बैंक कितने पर है इनकी इसमें? अब आप 121 ओके, होल्ड 140 एंड अप टू 152 के टारगेट्स के लिए डू मेंटेन स्टॉप लॉस प्लीज एट 120, मोर देन इनफ होगा, चल सकता है। और बहुत बहुत समय हो गया इसको, मतलब इट्स लाइक अ ईयर, स्टॉक अभी एक साइड बेस मूवमेंट में, मतलब दिस टाइम अगर ये चलना शुरू होगा तो मैं एक रेफरेंस दे देती हूँ आपको, जुलाई 24 में जो हुआ था अप टू नेक्स्ट 3 to 4 months वैसा मूवमेंट बन सकता है, एंड उस समय इसने मूव किया था करीब करीब 120%, तो एक्सपेक्टेशन कीप एक्सपेक्टेशन वेरी हाई इन दिस। विजय मकवाना जी पूछते हैं, क्वालिटी वॉल्स है उनके पास, 36 रुपीज 75 पैसा पर लिया है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? ये भी स्टॉक है जिसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब से न्यूज में आया है तब से सभी इसके पीछे लगे हुए हैं। सो क्वालिटी वॉल्स है 36.75, क्या करना है? और अभी भी इसमें मतलब मेरी स्टॉक कवरेज एक्चुअली थोड़ी वाइड रहती है तो क्वालिटी वॉल्स मैंने 23 रुपए पर और 30 रुपए पर, ये 2 प्राइसेस पर अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड किया, और पब्लिकली जब पूछा गया था तो वहां भी रेकमेंड किया है। 40 रुपए का पहला टारगेट था, और 45 and 50 ये 2 टारगेट्स और बचे हुए हैं। सो व्हेन यू आर होल्डिंग इट प्लीज डू, अभी ये ऊपर निकलेगा। और जब कंपैरिजन आ जाता है ना कि आपके साथ और कौन बैठा है, तो एक और जो स्टॉक है दूसरा वाडीलाल करके, तो उससे कंपेरेटिवली बेहतर निकल के आ रहा है। तो जनरली लोगों को लगता है कि 100 रुपए से नीचे सस्ता है तो कंपनी सस्ती है, ऐसा भी नहीं होता, बस लिक्विडिटी का फायदा मिलता है, एंड दैट्स व्हाट वी सी इन द स्टॉक राइट नाउ। आज का जो वॉल्यूम है इट्स मोर देन 54 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम है अभी, तो आराम से होल्ड करो। और सुबह भी मैंने इस पे 39 पर बाइंग फर्स्ट टारगेट के बाद भी
एंट्री दे दी थी कि होल्ड करिए। अब यहाँ से आपने पूछा स्पेसिफिक स्टॉप लॉस, सो 39 शुड बी द स्टॉप लॉस, क्योंकि Okay. वो बहुत एक ऐसा भाव था जिसको पार करके निकला है। जनरली ऐसे प्राइसेस पर ना सेंटीमेंट्स रहते हैं बहुत ज्यादा, और जनरली एक बुल जो होता है या फिर उसको बचाने की कोशिश होती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सेंटीमेंट। प्राइस का रिएक्शन जो है, प्राइस में बहुत इमोशंस भरे होते हैं। तो अभी आप 45-50 के लिए होल्ड कर लीजिए। ओके, अगला सवाल जो है वो वेदांत फैशन पे 407 में लिया है, 36 शेयर्स है, प्लीज सजेस्ट प्रॉफिट कहाँ बुक करें? वेदांत फैशन है पोजीशन 7। मान्यवर, यस, बस इतना ही बोलते हो आप लोग, थैंक यू भी बोल दिया करो। इतने सारे स्टॉक्स बताओ ना ऐसे, मैडम इतने पर बाय किया था आपने, बोला था वगैरह वगैरह, मुझे भी खुशी मिली। एनीवेज, ये बोलते ही नहीं है। अब आपकी तारीफें थी, आप आए लेट तो चले गए सारे क्वेश्चंस। इट हर्ट्स। ठीक है, 403 पे रिकमेंडेशन थी, 510 तक सेकंड टारगेट था, अभी 540 550 का सेकंड था। बुक मत करो, आपके पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जाने दो 600, और ये जा रहा है। वैसे भी वेडिंग सीजन आ रहे हैं, और एक नोटिस करिए प्रीमियमाइजेशन, मार्केट में प्रीमियमाइजेशन की चीजें बढ़ गई हैं। मान्यवर, पहले जैसी शादी, जैसी मेरी बुआ जी की शादी थी वैसी मेरी नहीं हुई, वैसी मेरी बहन की नहीं होगी, वैसी मेरी बेटी की नहीं होगी, समझ रहे हो आप? तो ट्रेंड बदल रहा है। तो हर कोई अपने लेवल पर अच्छा करते हैं अपने टाइम पर, लेकिन फिर भी वो प्रीमियमाइजेशन जो है वो दिख रही है, और ये वेडिंग्स में लग्जरी सेगमेंट के ड्रेस कोड्स पर काम कर रहा है। सो पोटेंशियल बहुत है, हाई मार्जिन होते हैं। तो अभी के लिए 650 रुपए का एक और टारगेट है, 600 के बाद 650 ट्रेल करते जाइए। मैं ट्रेलिंग भाव आपको बता देती हूँ। यू शुड ट्रेल इट एट 480 एज ऑफ नाउ, जब तक कि आपका 600 नहीं आता। 600 के बाद 530, जब तक कि आपका 650 नहीं आता। 650 के बाद 700, जब तक कि आपका, मतलब 700 पे चाहे तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत बड़ा जंप हो जाएगा वो। तो 700 रुपए तक ये स्टेप्स पर ट्रेल करते करते आगे चले जाएगा। सवाल तो बहुत है, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। नाम नहीं लिखा, ग्रो 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 लिखा है बस। अब ग्रो के बारे में बता दीजिए, कुछ नहीं लिखा कि लिया है नहीं लिया है, लेना है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। ही वांट्स ग्रो ग्रो ग्रो। ऑलराइट, ग्रो इज माय रिकमेंडेशन, और 1 महीने से ज्यादा हो गया। इसने दूसरी बार जब अटेम्प्ट किया, उसका टारगेट नहीं आया, पहले वाला 220 आ गया। अभी इसको 190 से 195 की रेंज में दोबारा रिकमेंडेशन दे रखी है, चला नहीं है अभी, चलने के लिए तैयार है। सो इफ योर क्वेश्चन इज कि क्या मैं बाय कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपने बाय कर रखा है होल्ड कर सकते हैं। हाँ, तो स्टॉप लॉस शुड बी एट 180, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 180 बचा रहा तो टारगेट्स है, और यहाँ से आपका 215 235 रुपए के मिनिमम टारगेट्स, इसके बाद खुला हो जाएगा। मतलब फिर ये कितना जाएगा, शायद 250 या उससे भी ऊपर, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये 2 टारगेट्स के लिए तो आप बाय होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि आपके पास है या नहीं। तो दोनों चीजों का आंसर क्लियर है।